हो गया। आज हमने फोटोसिंथेसिस जो पढ़ाया था उसका पी बाई क्यू कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कौन सा ईयर में कौन सा क्वेश्चन होने पूछा है। सॉरी, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो पढ़ा था ना, फोटोसिंथेसिस का तो हमने कर ही लिया था। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का हम लोग आज पी बाई क्यू करने वाले हैं, ठीक है। देखो कब क्वेश्चन क्या क्या पूछा है उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये पूछा है क्वेश्चन, एक लघु का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये 2012 में पूछा है। 2012 में पूछा है क्वेश्चन इन्होंने लघु में। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? अम्ल की भूमिका क्या है? हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? कौन प्लास्टिक ऐसे कर रहा है? इधर देखो देखो हमारे लिखा अमाशय, अमाशय में किसका सिक्रेशन होता था? हमने पिछले का टॉपिक में बताया था नहीं, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसका सिक्रेशन होता है? हाँ, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिक्रेशन होता है। तुम लोग देखा अभी आया था समझ में कि नहीं आया था? हाँ, किसका सिक्रेशन होता है? अमाशय में किसका सिक्रेशन होता है? अब बोल ही रहा लोग। हाइड्रो क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं। और ये क्या करता है? भोजन पाचन करने में क्या होता है? सहायक होता है नहीं। हमने ये भी बोला था अगर गलती से कोई बच्चा या कोई भी वयस्क इंसान अगर ब्लेड का एक टुकड़ा खा लेता ना तो उसका क्या होगा? उसका भी डाइजेशन हो जाता है, उसका भी पाचन हो जाता नहीं। तो सोच लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना हार्ड एसिड है नहीं। तो हमने क्वेश्चन क्या पूछा जो सुनते हैं, ये लघु पूछा, लिखा हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो पहला लाइन क्या लिखेंगे? ये अमाशय काम क्या करता है, कार्य क्या करता है? तो लिखेंगे ये काम क्या करता है, ये किसका सिक्रेशन करता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो लिखेंगे हमारे अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिक्रेशन यानी स्राव करता है, जो कि भोजन पचाने में क्या करता है? मदद करता है। बस इतना ही लिखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। समझ में आया कि नहीं? यही भूमिका हमारा अमाशय का मेन है, भोजन पाचन करने का। और भोजन पाचन करने में मदद कौन करता है? तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन इन्होंने पूछा, एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। लिखा हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? तो बोलेंगे हमारा जो अमाशय है ना वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रवण या स्रवित करता है, जो कि भोजन को पाचन करने में मदद करता है या सहायता करता है, ठीक है। इतना लिखेंगे बस खत्म हो जाएगा इसका, क्योंकि लघु का ना तो 2-3 पॉइंट्स ज्यादा लिखना नहीं है, तो 2 पॉइंट्स में बता दिया। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बोर्ड का एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन सेट करते हैं उनका फेवरेट क्वेश्चन लगता रहा होगा, बार बार ये क्वेश्चन आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, मनुष्य में पाचन तंत्र का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ये पूछा है इन्होंने 2014 में। 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मनुष्य के किसी एक मनुष्य के किसी एक अवशेषी अंग का नाम लिखिए। अंग का नाम लिखिए, ठीक है। देखो 2014 में उन्होंने क्वेश्चन एक पूछा है, लिखा मनुष्य के किसी एक अवशेषी अंग, नहीं अवशेषी अंग का क्या करें? नाम लिखें। हमने बताया था आपका बॉडी में जितना भी अंग है ना, सबका सब कुछ ना कुछ क्या है? कार्य है। लेकिन एक ऐसा अंग भी है आपका बॉडी में, कोई कार्य नहीं है फिर भी आपका बॉडी में क्या है? पाया जाता है, नहीं ऐसा बोला था हमने ना, वो क्या था?
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, बड़ी याद कर देखो, अभी पिक्चर हल्का हल्का दिख रहा है, इधर साइड था, क्या था, उंगली जैसा रचना होता था, जिसको पेट में दर्द होता था जिसके कारण नहीं, उसको सर्जरी करके बाहर निकाल दिया जाता, बोला था हमने, ज्यादा पेन होता है तो असहनीय दर्द होता है कभी कभी नहीं, किसको निकाला जाता था, अपेंडिक्स को, हाँ किसको निकालते थे, तो वही पूछा है ये क्वेश्चन, मनुष्य के किसी एक अवशेषी अंग का नाम लिखिए, तो बस उसने एक ही पूछा है, तो वो क्या एक ही है, ही है अपेंडिक्स, क्या है अपेंडिक्स है, क्या है, हाँ, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम पढ़ा रहा था तभी तब पर भी हमने बोला था आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं क्लियर हो रहा ना, कहाँ ध्यान तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे उन्होंने क्या, देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ना टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना, यहाँ पर से क्वेश्चन बनना ही बनना है, एक भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बने या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बने कर सकते हैं, या लघु उत्तरीय बने, या तो ऑब्जेक्टिव तो आता ही आता है यहाँ पर से क्वेश्चन, तो इस टॉपिक को हमने जो पढ़ाया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिस लेक्चर 7-8 के बाद होगा, उसमें जो थंबनेल है बिल्कुल अलग तरीका का है, वो जरूर देख लेना आप, ठीक है, वहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कम से कम आपको ना 4-5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक है, अकेले वहां पर से, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख कर ही जाना आप, हम पहले ही बोल दे रहे हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दो 2016 में एक क्वेश्चन पूछा है, अमाशय के बारे में पढ़ा था ना, नहीं बोल रहे हो, चलो 2000 कितना में पूछा, ये 2016 में, 2016 में क्वेश्चन पूछा इन्होंने, लिखा है अमाशय में पाचक रस, भोजन को पचाने वाला नहीं, अमाशय, अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है, पाचक रस की क्या भूमिका है, देखो हमने जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था, मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में, तो हमने आपको बताया था, नहीं जो एओसोफेगस नली जो ग्रास नली बोलते हैं, उसके जस्ट जो सी जैसा ऐसा रचना था, वही क्या आपका है अमाशय, तो उसने पूछा ना अमाशय, अमाशय में ही किसका सेक्रेशन होता है, HCl वगैरह अम्ल का नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नहीं, तो ये पूछ रहा है ना हमारे अमाशय में पाचक रस यानी जो भोजन को पचाने वाला रस सिक्रेशन होता है, उसका भूमिका क्या हमारा बॉडी में, ठीक है, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, पाचक रस या पाचक एंजाइम है ना, वो क्या होता है पाचक रसों में उपस्थित होता है, पाचक एंजाइम, ठीक है, पाचक एंजाइम में क्या होता है, पाचक रस होता है, पहला पॉइंट क्या रखेंगे, पाचक एंजाइम में कौन सा रस होता है, पाचक रस, यानी पाचक एंजाइम में पाचक एंजाइम है ना, भोजन को पचाने वाला रस का क्या करता है, सेक्रेशन करता है, जो कहाँ स्रावित होता होगा, पाचन ग्रंथियों से नहीं, जो कहाँ स्रावित होता होगा, पाचन ग्रंथियों से स्रावित होता है, नहीं, जिसके कार्य क्या हो सकते हैं, पाचक एंजाइम के कार्य विशिष्ट होते हैं, बिल्कुल अलग होता है, थोड़ा अलग लेवल पे, ठीक है, और ये काफी जटिल होता है, जिसके कारण जो भी हम खाते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स फूड भी होगा ना, तो उसको डाइजेशन करने का क्या करता है, काम करता है, जैसे ना अगर भोजन का पाचन के बारे में बात करें ना, तो हमने एक लाइन लिखा था मनुष्य पाचन का जब पढ़ा था, तो लिखा था मनुष्य में भोजन का, मनुष्य में पाचन का, मनुष्य में पाचन, भोजन का पाचन का प्रारंभ मुख से ही हो जाता है, इस तरह से पहला लाइन लिखा था नहीं, तो जब हम भोजन खाना शुरू करते हैं ना, मौत कैविटी में लेते हैं ना, तभी से भोजन का पाचन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, जैसे कि हमने बोला था जैसे मुंह में भोजन जाता है तो ग्लैंड होता है, 3 ग्लैंड्स के बारे में बताया था, नहीं पैराटोड्स के बारे में बताया था, तो ये तीनों ग्लैंड्स क्या करता है, लार का सेक्रेशन करता है, नहीं लार बन जाता है कि नहीं आपका बॉडी में, जब खाते तो देखो लेई जैसा बन जाता है, रोटी खाते हो नहीं, तो ये लार की वजह से लेई जैसा बन जाता है, तो लार के उपस्थिति के कारण जो है ना, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट जो भी खाया आपने, जैसे रोटी खा रहे हैं तो उसमें रोटी में ज्यादा मात्रा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, नहीं मीन जैसे चावल रोटी हो गया, इसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को जो क्या करता है ना, मल्टोज शर्करा में क्या करता है, ये परिवर्तित कर देता है, जैसे देखा होगा आपने अगर गरम गरम रोटियां बन रहा और आपने जैसे देखा ना, कुछ रोटी के साथ कुछ मत खाओ, कभी कभी ऐसे करते थे बचपन में कि रोटियां बना, ज्यादा भूख लगा तो ऐसी रोटियां खाना शुरू कर देते, नहीं गरम गरम रोटियां तो बन रहा ले लेके खाना शुरू, तो आप देखते हो ना मीठा मीठा महसूस होता है, जब रोटियां चबाते होंगे आप, तो मीठा मीठा लगता है कि नहीं हल्का, हाँ,
तो ये क्या करता है, ये जो पाचक रस है, जो टाइलिन जिसको बोलते हैं, ये माउथ कैविटी से सेक्रेट होता है। तो क्या करता है, मल्टोज में बदल देता है। किसको बदल देता है? कार्बोहाइड्रेट, रोटी की मात्रा क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल कर देता है? मल्टोज शर्करा में बदल देता है, जिससे कार्बो क्या लगता है? मीठा लगता है। अगर आपने कुछ प्रोटीन वाली चीजें खाया है, तो प्रोटीन के लिए एक पेप्सिन है, जो पेप्सिन जो है एंजाइम, वो किसको परिवर्तित करता है? पेप्सिन को पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। और फिर लास्ट में आपका अग्नाशय है। अग्नाशय में अग्नाशय का रस अग्नाशय रस स्रावित होता है, जिसमें ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है, जो प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करने का काम करता है, ठीक है। तो वही लिखा था कि अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। तो कुछ नहीं करना है। अमाशय रस में मुख से जब शुरू करते ना, तो सबसे पहले माउथ कैविटी के अंदर सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल एंड पेरिटोड था। ये तीनों ग्लैंड्स जो है ना, सिक्रीट करता है लार को, और जो टाइलिन जिसको हम बोलते हैं, उस लार को एक नाम दिया गया है। और भोजन को क्या करता है, वो लेई के फॉर्म में बना देता है नहीं, और उसको मल्टोज शर्करा में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। जैसे हमने बोला कि आप रोटी वगैरह खाते हो, तो कार्बोहाइड्रेट मात्रा रहता है उसमें, अगर उसको चबाओगे तो हल्का हल्का मीठा जैसा लगता है कि नहीं। वहां पर से आएंगे इसके बारे में बोलेंगे। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सेक्रेशन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सेक्रेशन होता है, वो किसको किसको पाचन करता है? जैसे पेप्सिन को पाचन, प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन करता है। उसके बारे में, मल्टोज के बारे में, एमाइलेज के बारे में लिखेंगे, और ये टॉपिक को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। ये 3-4 टॉपिक हम अभी जो बताया वैसे पे लिख के क्या करेंगे? ये खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने करा दिया अमाशय पाचक रस की क्या भूमिका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लिखा है पाचक एंजाइमों का कार्य क्या है। चलो भाई, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। देख लो, घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर भी लिख देते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है 2019 में पूछा है। देखो, घुमा कर ऐसे ही पूछ दिया है, ठीक है। देखो अभी समझाते, पहले क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। 2019 में एक क्वेश्चन पूछा इन्होंने, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। भोजन पचाने का, सिंपल बात है नहीं। लिखा पाचक एंजाइमों का, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। देखो, पाचक एंजाइम का लिखा क्या कार्य। पाचक एंजाइम जो होता है ना, भोजन को पचाने वाला एंजाइम का क्या करता है? सेक्रीशन करता है नहीं। लिखा पाचक एंजाइम का काम करता है। जैसे जो भी, जैसे हमने बोला ना, मुख में 3 तरह का ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियां होती हैं नहीं, जो एंजाइम को, भोजन को पचाने वाला एंजाइम को स्रावित करता है, और उस तीनों का लार का नाम है टाइलिन बोलते नहीं। तो लिखा पाचक एंजाइम का क्या काम है। तो पाचक एंजाइम का सिंपल सा काम क्या है? भोजन को पचाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं, ठीक है। और ये इसलिए करते हैं ताकि भोजन का पाचन क्या हो जाए? सही तरीका से हो जाए नहीं। देखो, पहले तो जैसे ही भोजन हम लेते हैं माउथ में, तो टीथ उस पे काम कर देता नहीं, पूरा पीस कर ले बना देता है। किसकी वजह से? एंजाइम की मदद से नहीं। जैसे बोला था ना, पेरिटोड हो गया, सबमैंडिबुलर होगा, सबलिंगुअल हो गया, ये सब क्या करता है? हार्मोन का सिक्रीशन करता है, और भोजन को लेई रूप में बना देता है। भोजन का पाचन मुश्किल से हो जाता है। उसके बाद स्टोमिक में जाता है, वहां पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला अलग एंजाइम होता है, प्रोटीन का पाचन करने वाला अलग एंजाइम होता है, वसा का पाचन करने वाला अलग एंजाइम होता है, खनिज मिनरल्स का पाचन करने वाला क्या हो गया? अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, सेक्रेट होते हैं, जो भोजन को क्या करते हैं? पाचन कर अवशोषण कर लेते नहीं। तो सिंपल सा लिखेंगे, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो पाचक एंजाइम का सिंपल सा काम क्या है? भोजन को पचाने वाले रस का क्या करना? स्रावित करना, ठीक है। यही उनका काम है, ताकि भोजन क्या हो सके? अच्छे से पाचन हो सके। बस इतना ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, लिखा मनुष्य में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं।
उनके नाम तथा कार्य लिखिए। उनके नाम तथा कार्य लिखिए। देखो ये तो सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं नहीं बचपन वाला ही बात है, दांत बचपन में आता है ना। हाँ तो बचपन में क्लियर कर लिया होगा। तो लिखा है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, कितने प्रकार का होता है। हाँ तो इसने पूछा पहला पॉइंट लिखा, क्या लिखा, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो लिखेंगे 4 प्रकार का। कौन सा। हाँ दूध 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 नहीं, 4 प्रकार में बताओ कितने प्रकार लिखा, 4 प्रकार ना। हाँ तो पहला क्या था, इंसीजर, आई फॉर इंसीजर होता है ना। इंसीजर कितना था, उसके बाद केनाइन था, केनाइन कितना था 4। प्रीमोलर कितना था 8। 4 में नंबर में था मोलर, मोलर कितना था 12। कितना हो गया 12 8 20, 20 12 8 20 ना, 20 और 4 24 और 8 32 हो गया ना। तो लिखा मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो 4 प्रकार का दांत होता है। देखो 1 2 3 4 संख्या भी लिख दिया हमने, लेकिन संख्या से नहीं पूछा है, बस ये 4 प्रकार का लिखना, सबका नाम लिखा। आई फॉर इंसीजर, के फॉर सी फॉर केनाइन, पी एम से लिखा प्री मोलर, ठीक है, और एम फॉर मोलर नहीं। तो दांत का नाम सिर्फ लिखना है, हमने गिना भी दिया। लिखा है उनके कार्य क्या क्या है, तो देखो हमने लिखा था इंसीजर, इधर लिखा ना संख्या लिखा था, इसका फिर हिंदी नाम भी लिखा, उसका कार्य क्या है, काटने का, भोजन को काटने का नहीं। तो सबका कार्य लिख देना, कुछ नहीं करना तुम। जैसे कुछ लिखेंगे मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, लिखेंगे मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर केनाइन मोलर प्रीमोलर नंबर लिखेंगे। इतना लिखने के बाद लिखा उनके कार्य ना, तो इसके बगल में डैश देंगे, ऊपर कार्य लिखेंगे, और सबका जैसे काटना हो गया नहीं, इस तरह से लिख देंगे, नाम एवं कार्य लिखें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो बहुत, अगर इसको नहीं समझ में आ रहा तो ना, इसको हमने बहुत एक्सप्लेन किया, आप जाकर इसका क्या कीजिए थ्योरी पार्ट देखिए, ठीक है। चलो इसके बाद है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, फिर लिखा ना, फिर से लिखा ना हमारे अमाशय में, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 2021 में, और फिर 2023 में भी पूछा है, बहुत लेटेस्ट पूछा हुआ इसने। लिखा हमारे समय, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन है ना। हाँ तो ये तो क्वेश्चन हमने करवाया है नहीं, हमारे अमाशय में, हमारे अमाशय में क्या भूमिका नहीं, हम पहले ही बता दिया कि हमारे अमाशय में, हमारा अमाशय किसका सेक्रेशन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किसका सेक्रेशन करता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सेक्रेशन करता है, जो क्या करता है, भोजन पचाने में क्या करता है, मदद करता है। ज्यादा अगर समझ में नहीं आए तो आप क्या करो, तुम पेप्सिन के बारे में, एमाइलेज के बारे में, कि पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो पेप्सिन नहीं, एमाइलेज का पाचन कौन करता, वसा का पाचन कौन करता है, एमाइलेज। इसके बारे में लिख कर क्या करना, खत्म कर देना। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना, आप गलती से आपने कुछ ऐसा खा लिया जिसमें बैक्टीरिया वगैरह मौजूद है, तो वो क्या करता है, जब ब्लेड को पचा सकता है तो बैक्टीरिया को नहीं मार सकता है, बैक्टीरिया को भी पचा जाता है वो। तो अब खा लिए हैं बैक्टीरिया वाला कुछ भी सामान, खराब सामान, तो भी क्या करता उसको, हाँ पचा देता है। नहीं कील काटे तो नहीं लिखा, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है, मैं क्लास 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी में, कि अगर आपने ब्लेड खा लिया, बच्चा ऐसा करता ना, देखा गलती से खा ही लेता है, सिक्का तक निकल जाता है नहीं, नाक में कुछ गोली वोली डाल लेगा, बचपन में अजीब अजीब हरकत करते लोग। तो अगर आपने गलती से ब्लेड का एक टुकड़ा खा लिया ना, तो आपका अमाशय में जो सेक्रेशन होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, तो उसका क्या करेगा, पाचन कर देगा, ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में। लेकिन ये नहीं लिखा कि आप सिक्का निकल जाए तो सिक्का को पचा देगा, ऐसा नहीं, खाता तो बचता नहीं है, कुछ नहीं। तो अब इसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट करता ना, जैसे आपने कुछ निकल गया गलती से, हो सकता है कहीं कहीं पे लगा हो तो हो कहीं, लेकिन बहुत तरह का उसमें एंजाइम ऐसा होता है जो क्या करता है, सीक्रेट करता है, और क्या करता है, उसको रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, हमारा बॉडी में गलती से तुम्हारा बॉडी कहीं पे कट लग जाए, तुम उसके लिए दवाई लेते हो, नहीं लेते हो, कुछ दिन बाद देखते हो अपने ठीक हो जाता है, हो जाता है कि नहीं। हाँ तो हमारा हार्मोन्स बॉडी सीक्रेट करता है, जो ब्लड क्लॉटिंग का पहले काम करता है, उसके बाद उसको सही भी करने काम करता है हमारा सेल एंड टिश्यू। हमारा बॉडी में इस तरह का हार्मोन, बहुत सी ग्रंथियां हैं जिस तरह का काम करती हैं। चलो ठीक है, इतना हो गया, और आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है।
तो दांत वाला वही करना है, ठीक ना। इसका भी वही लिखना है, एक ही क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं इसको VVI कर लो ये क्वेश्चन को। हाँ बहुत इजी है, हमेशा पूछता है, चांसेस भी है फिर से पूछने का, ठीक है। ये क्वेश्चन कब पूछा 2012 में, ये हमारे तरफ से इस साल का गेसिंग क्वेश्चन है, इस बार हो सकता है फिर से पूछ देंगे। अच्छा ये देख लेते हैं, ये हो गया आपका। इसके बाद है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछा इसने, दीर्घ में बार पूछा है हमारे, देखो कितना बार पूछा, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। 2013 में इसने पूछा है, दो बार, 2013 में दोनों सिटिंग में पूछा है। अभी हमने क्वेश्चन ये कब पूछा था, ये देखो 1 मिनट रुक जाओ। देखो पूछा है 2021-23 में पूछा, 2013 में 2 बार पूछा और फिर 21-23 ने 2000 देखो 12 में, 2013 में पूछा, 2021 में पूछा, 2023 में पूछा। अब एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन क्या होगा, आएगा हमारे तरफ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, देख कर जाना ये लोग जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। इस बार फिर पूछेगा वो हमारे हिसाब से, ठीक है, गेसिंग क्वेश्चन है ये। तो वही करना है, कुछ नहीं लिखना है। हमारे के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, वसा का पाचन कौन करता है, बस यही लिख देना। हाइड्रोक्लोरिक कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे समय की क्या भूमिका है, देख लो। फिर लिखा ना अनुरक्षण क्या है, अनुरक्षण तो पढ़ा है ना पहला चैप्टर में ही, नहीं लिखा अनुरक्षण क्या है, अनुरक्षण के लिए कौन कौन सी क्रियाएं क्या है, आवश्यक है, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो सभी जीवों में ना, जैसे कि हमने पढ़ाया था पहला, अभी इसका आंसर हमें लगता है लास्ट में कराना चाहिए, चारों टॉपिक पढ़ाने के बाद तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी हम करा देते हैं। हम लिखा ना इन सभी जीवों में जैसे कि होता ना पोषण, श्वसन, परिवहन और क्या उत्सर्जन आदि क्रियाएं सम्मिलित होता है, ठीक है। जैव प्रक्रिया अनुरक्षण के बारे में बोल रहे हैं, तो ये सभी जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया और क्या हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन, ये सभी क्रियाएं क्या है इसमें सम्मिलित है, या इसी क्रिया क्या होता है रूप से संचालित होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं अनुरक्षण। यानी पोषण होना बॉडी में किसी जीव में, परिवहन होना, श्वसन होना, उत्सर्जन होना, क्या है सम्मिलित रूप से, इसी को हम क्या बोलते हैं अनुरक्षण बोलते हैं, नहीं अनुरक्षण बोलते हैं। हमारे शरीर में ना हमेशा देखते हैं टूट फूट होते रहता है, कोशिका का टूट फूट, यही छिल उल जाना, चोट लग जाना, नहीं तो उसमें कोशिका क्या होता है डैमेज तो हो ही जाता ना। हाँ गलती से कहीं भी चोट लग गया, काला हो गया, नहीं ब्लड जम गया, उसके बाद देखोगे ना कभी, हाँ कुछ समय बाद देखोगे ना तो वो क्या हो गया, अपने अपने फिर मर कर रहे, तो अपने देखोगा कि वो स्किन क्या हो रहा है, उखड़ जा रहा, नहीं फिर उसका नया स्किन आता है कि नहीं। हाँ तो वही हमारे शरीर में सदा टूट फूट क्या होती रहती है, पुरानी कोशिकाएं क्या होती है मरती है और नई कोशिकाएं क्या होती हैं बन जाती हैं, इस तरह से होते रहता है, नहीं तो ये प्रक्रिया ही अनुरक्षण है आपका। तो यही क्वेश्चन था आपका, क्या क्वेश्चन कब पूछा गया है ये क्वेश्चन, लिख देते इसको, शायद इसको लिखना चाहिए, नहीं तो आप सुन लो इसको, क्या था, कहाँ गया, लिखा अनुरक्षण क्या है, अनुरक्षण के लिए कौन कौन सी क्रिया आवश्यक है। तो हम सिंपल से लिखेंगे मनुष्य में पाचन पोषण, पोषण, श्वसन, परिवहन और क्या उत्सर्जन आदि को सम्मिलित रूप को ही क्या बोलते हैं अनुरक्षण बोलते हैं। फिर लिखा अनुरक्षण के लिए कौन कौन सी क्रिया आवश्यक है। तो अनुरक्षण में क्या होता है ना, हमारे बॉडी में क्या होता है किसी टूट फूट होते रहती है कोशिकाओं की, नहीं यानी कहने का मतलब है पुरानी कोशिकाएं क्या होती है मृत हो जाती है, मर जाती है, उसके जगह पे नई कोशिकाएं क्या होती है आती है। क्लास 9 में पढ़ा था ना सेल्स, हाँ तो वहां पे हमने पढ़ लिया इसके बारे में। तो ये लिखा है कौन सी क्रिया आवश्यक है, तो भाई यही क्रियाएं क्या है आवश्यक है, हाँ बॉडी का टूट फूट होना, उसके जगह पे नई कोशिकाएं आ जाना। ये 2013 में पूछा गया था, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर लिखा है देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पूछा है हमारे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने लिखा है मनुष्य में पाचन क्रिया को पाचन तंत्र के निम्नांकित चित्र को समझाएं। देखो हमने बोला था ना यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन का पूछा गया है 2014 में, 2018 में, 2019 में, 2024 में, ठीक है।
देखो ये क्वेश्चन को हम लिखते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरा गेसिंग क्वेश्चन है, पहले भी बोला था थ्योरी में, अभी भी फिर से बोल रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा है इसने। देखो ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है, और भी दीर्घोत्तरीय हमने कराया है, ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। क्या लिखा है इसने, मनुष्य में पाचन क्रिया को, ये कब कब पूछा पहले देखो 2014 में, 2014 में पूछा इन्होंने, 2018 में पूछा, फिर शुरू हो गया तुम लोग 2019 में, फिर कब करना शुरू कर दिया 2024 में। लिखा है मनुष्य में पाचन क्रिया को, मनुष्य में पाचन क्रिया को, मनुष्य में पाचन क्रिया को पाचन तंत्र के, पाचन तंत्र के, पाचन तंत्र के निम्नांकित चित्र के साथ, नामांकित चित्र के साथ समझाएं। एक क्वेश्चन और पूछा इसने, मनुष्य के आहार नाल का, एक क्वेश्चन और है 2021 भी, हाँ इसमें जोड़ा हुआ है, 2021 लिखा हुआ नहीं, इसमें 2021 भी जोड़ो। तो 2024 में क्वेश्चन पूछा था नहीं, 25 में नहीं पूछा, यानी 2026 में पूछ सकता है, और पूछेगा। मेरा गेसिंग क्वेश्चन है, आए या ना आए तो बात की बात है, अब देख लेना। 2021 में एक क्वेश्चन पूछा है, मनुष्य के आहार नाल, यानी ग्रास नली के बारे में बोल रहे हैं। आहार नाल, मनुष्य के आहार नाल, मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाया है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। हाँ VVI क्वेश्चन है। देखो ये कितना बार लिखा है, देखो क्वेश्चन दोनों एक ही तरीका से पूछा गया। पहला पूछा मनुष्य में पाचन क्रिया को पाचन तंत्र नामांकित चित्र के साथ समझाएं। देखो हमने बोला था ना, उसका नाम लिखने आ सकता, पहले फिगर बनाने आ सकता नहीं, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का बना हुआ एक वीडियो है, इसमें पीछे, इसके पीछे जस्ट पीछे होगा, आप देख लेना। उसमें हमने बहुत इजी तरीका से पिक्चर ड्रॉ कराने के लिए सिखाया, नहीं बहुत आसान तरीका से बनाने के लिए सिखाया है, ठीक है। उसके बाद उसका नाम भी बहुत अच्छे से लिखा हमने, उसको प्रैक्टिस कर लेना बार-बार, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपसे भी बन जाएगा, नाम भी याद हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। उसमें डाइजेशन कैसे होता है, हमने पूरा प्रक्रिया बताया है, अगर वो लेक्चर पूरा देखते हो तो इसका आंसर उसमें मिल जाएगा आपको। फिर लिखा है उसने मनुष्य के आहार नाल का एक नामांकित चित्र बनाया, वही हो गया। भोजन माउथ कैविटीज कहाँ से जाता है, आहार नाल जहाँ जहाँ भोजन जाता है, तो यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पिक्चर है, ठीक है। तो आप क्या करना, देख लेना उसको। और हमने किस तरह से बताया उसमें, पहले माउथ से हमने लिखा है, उसमें पिक्चर बनाने के बाद मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, वहां से दांत पे आएंगे, फिर टंग पे आएंगे, सैलिवरी ग्लैंड पे आएंगे, फिर ओसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, क्रमकुंचन वहां पे आएंगे, फिर आप अमाशय में जाएंगे, अमाशय में भोजन के साथ क्या क्या होता है, उसके बाद छोटी आंत बड़ी आंत फिर बॉडी से रेक्टम के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये सारा आप जाकर लेक्चर देख लेना। और हमने एक बोला है आपको, या तो इंस्टाग्राम वगैरह पे देखना, आप होगा पेज पड़ा हुआ, उसको वहां पर से नोट्स देख लेना, या तो आप टेलीग्राम चैनल है ना, मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम, वहां पे जाके सर्च करना @ या तो फिर सिर्फ प्रभात बॉडी एग्जाम लिखना, प्रभात बॉडी एग्जाम, यहाँ पे जाना, यहाँ पे डाला हुआ नोट्स, वहां से जाके आप क्लियर कर लेना। हो सकता है हमने वीडियो में कुछ कुछ पॉइंट्स ना छोटी, वो शुरू से तो बहुत अच्छे से हमने करवाया, लेकिन छोटी याद से ना थोड़ा सा शॉर्ट्स में चला गया, ठीक है। तो वहां पर से देख लेना आप थोड़ा सा, तो यहाँ पर जाना, उसमें नोट्स में लिखा हुआ अच्छी तरीका से, वो नोट्स फॉलो कर लेना, आप इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं।